महिला संडे है, लेकिन आज सबों को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि जितना ही महिला का सीट भरा हुआ है उतना ही पुरुषों का भी सीट है। बहुत बार हम बोलते हैं कि महिला संडे या दूसरा दिन भी हम देखते हैं कि महिला हमेशा परमेश्वर की वचन के लिए उसकी उपस्थिति में हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या थोड़ी कम पाई जाती है। लेकिन आज सही में हमको परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को आगे बढ़ा रहा है, और उसी प्रकार आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि युद्ध भी इस चर्च से भर जाएंगे और हमारे चर्च में बैठने के लिए जगह ना होगी, इस तरीके का सामर्थ्य उतरने पाएगा। उसी प्रकार का आशीष परमेश्वर हमारे बीच में देने जा रहा है। हालेलुया। जैसे एक छोटा सा स्टोरी बोलेंगे, आप लोग ने सुना भी होगा। और जैसे पुरुष है वो लोग तो सब कोई गाड़ी चलाते हैं, अपना अपना मतलब कोई बाइक चलाता है, कोई कार चलाता है, लेडीज लोग भी स्कूटी चलाती है, उनके घर में भी कार है, सब कुछ है। तो जैसे गाड़ी का सिस्टम हम जानते हैं, टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग देना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको देख रेख रखना पड़ता है। जैसे हम पुरुष से जानना चाहेंगे कि आप 1 साल तक उसका सर्विसिंग नहीं करवाएंगे या फिर उसका देख रेख नहीं करेंगे तो आपका गाड़ी का कंडीशन क्या होगा। अगर गाड़ी को आप लोग देखभाल नहीं करिएगा, सिर्फ आपको रात दिन उसको चलाते रहिए, आप उसका यूज करिए लेकिन उसका देखभाल नहीं करिएगा, तो गाड़ी का क्या हालत होगा, क्या परिस्थिति आ जाएगी। जैसे बेबी दीदी को देखें स्कूटी चलाते हुए, अभी को देखें स्कूटी चलाते हुए, वो लोग भी अच्छे से कह पाएंगे कि अगर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं लेकिन उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसका क्या कंडीशन हो जाता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, डैमेज हो जाता है, और उसके लिए हमको बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में ही हम समझ लेते हैं तो कम खर्चा में काम हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको लंबे पीरियड तक ऐसे ही रखे और वैसे ही इस्तेमाल करते जाए तो उसका हमको भारी दाम चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ एक स्टोरी है, सेम जो एक गाड़ी का नाम रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं सेम ही गाड़ी को अपने काम के लिए रात दिन खटाता है, रात दिन चलाता है, यहाँ वहाँ ले जाता है, गाड़ी का केयर ही नहीं करता है। और धीरे धीरे इस गाड़ी का कंडीशन देखते हैं, उसका इंजन खराब हो जाता है, उसका दरवाजा टूटता है, उसका पूरा टूट फाट कर सब खराब होने लगता है। और एक दिन वो काम के लिए निकलता है और चलाते चलाते उसका वो गाड़ी रुक जाता है। अब रुक गया तो उसको सुधारने के लिए किसी की जरूरत तो पड़ेगी। तो अगर हमारा गाड़ी खराब हो जाता है हम किसके पास ले जाते हैं, मैकेनिक के पास ले जाते हैं ना। तो उसी प्रकार ये जो सेम है वो कहाँ ले जाता है अपनी गाड़ी को, पूरी गाड़ी है, एक गाड़ी का ही नाम सेम है, तो इस गाड़ी को कहाँ ले जाता है, मैकेनिक के पास। जब मैकेनिक के पास ले जाता है उसका इंजन चेक करता है, अच्छा उसको ठीक किया, उसका दरवाजा खराब है उसको ठीक किया, उसके सीट खराब है, जो भी उसके व्हील खराब है, जितना भी सिस्टम खराब था उसको उसने सुधार दिया। अब सुधार दिया तो उससे क्या सोचता है, अरे तो मैं वापस जाऊंगा, वापस खराब हो जाऊंगा, लेकिन अगर इस मैकेनिक को मैं अपने साथ ही रखूंगा तो मेरा गाड़ी कभी खराब ही नहीं होगा। अगर खराब भी होता है तो इमीडिएटली वो उसको सुधार देगा। और अगर मैं वापस से इसको लेकर जाऊंगा विदाउट मैकेनिक, ऐसे ही मैं चलाता रहूंगा तो बार बार मुझे मैकेनिक की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब मैं इस मैकेनिक को अपने साथ ही रखूंगा तो मेरे जीवन में जितना भी गाड़ी को चलाऊंगा, अगर कुछ परिस्थिति आएगी, कुछ भी ऐसा होगा तो ये क्या मैकेनिक इसको ठीक कर देगा। तो उसी प्रकार हम सभी को भी एक मैकेनिक की जरूरत है। जैसे हम इंसान हैं, हम किसके द्वारा रचे गए हैं, परमेश्वर के द्वारा हमारी रचना की गई है। तो हमारे अंग को बनाने वाला परमेश्वर पिता है, तो उसी ने ही हमें बनाया है, तो वही हमारे सिस्टम को जानता है, हमारे सिस्टम में क्या क्या है, क्या खराब हो सकता है, किस समय वो क्या सुधार सकता है। तो जैसे इस सेम ने सोचा कि अगर मैं मैकेनिक को अपने साथ ले लूँगा तो मुझे कभी भी खराब होने की या बिगड़ने की चिंता नहीं रहेगी। उसी प्रकार अगर हम यीशु मसीह को अपने साथ रखेंगे एक मैकेनिक की तरह, तो हमारे जीवन में कमी घटी होगी, परेशानी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन उसको सुधारने वाला क्या हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ उपस्थित रहेगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा और हर एक समय में वो हमारा सहायक रहेगा। लेकिन जैसे हम महिलाओं को देखते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक एक मतलब गाड़ी की तरह ही चलते हैं। एग्जाम्पल देंगे तो सुबह से हम लोग का जैसे बच्चों को देखिएगा, घर का काम करिएगा, फिर हार जाइएगा, जो भी हम करते हैं, लेकिन हमको एक गाड़ी की तरह ही चलना पड़ता है। और इस मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, बहुत बार निराश भी हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं सोचते कि हमारी गाड़ी को भी आज
थोड़ा मरम्मत की जरूरत है, थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, और हम इसी ही लाइफ को आगे खींचते 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 थक जाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन हम जब यीशु मसीह के साथ रहेंगे और हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, जिस प्रकार सेन ने इस समस्या का हल निकाला, उसके जीवन में जो समस्या थी इस गाड़ी की, उसने हल निकाला और अकेले को हमेशा अपने साथ रहने के लिए रखा। उसी प्रकार अगर हम भी यीशु मसीह को हर समय अपने साथ रखेंगे तो हमारा जीवन कभी भी, हमारा पेडल, हमारा गाड़ी स्टॉप नहीं होगा, और स्टॉप हो भी गया तो तुरंत हमको चलने के लिए सहायता और मदद करेगा। उसी प्रकार हमें, हम बहनों को भी यीशु मसीह, बहनों या भाई या फिर यूथ या बच्चे, हम सभी को यीशु मसीह की जरूरत है। उससे हमें अपने जीवन में हमेशा प्रथम स्थान लेने की जरूरत है। उसी प्रकार हम देखेंगे ऐसे दो बहनों के बारे में और दो स्त्रियों के बारे में जो बाइबल की है, उसमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां लूका उसका 10 38 to 42, लूका उसका 10 38 से 42 को पढ़ देंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उत्तम भाव मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम दो स्त्रियों को देखते हैं या दो बहनों को देखते हैं, और बड़ी बहन रहती है मार्था, जो मतलब उसकी हॉस्पिटैलिटी करने में बहुत अच्छी है। वो मार्था यीशु मसीह को इन्विटेशन देती है अपना घर में कि आइए मेरे घर में खाना खाइए, और दूसरी है मरियम, उसकी बहन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाते हैं तो उस समय मार्था संसारिक रीति से घर का सफाई की होगी, यीशु मसीह के लिए बैठने की जगह बनाई होगी, फिर उसके लिए खाना बनाने के लिए, मतलब जो भी हम संसारिक रीति से करते हैं महिलाएं, वो सब काम करने के लिए मार्था जुट गई। मतलब हमको यीशु मसीह के लिए बेस्ट करना है, वो अपने तरीके से बेस्ट ही करना चाह रही थी कि अगर मेरे घर में मेहमान आया है तो हम उसको अच्छे से खिलाएंगे, उसका अच्छे से वेलकम करेंगे, अपने घर को अच्छे से सजाएंगे। तो यहाँ पर जो वचन में लिखा है, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, और जो उसकी बहन थी वो क्या कर रही थी, यीशु के चरणों में बैठकर यीशु का वचन सुन रही थी। और जहाँ हम यहाँ देखते हैं मार्था को उस सब घर की चिंता में, घर के काम में व्यस्त है, जैसे आज हम लोग का हालत है। हम लोग भी सुबह से उठेंगे, घर को संवारेंगे, बच्चों को देखेंगे, स्कूल भेजेंगे, काम करेंगे, फिर वापस भी दोपहर का तैयारी, फिर वापस शाम का तैयारी, रात का तैयारी, और ये सब चीज में हम बिजी हो जाते हैं, इसी सब में हम उलझे रहते हैं। और यहाँ पर जब हम मरियम का जीवन देखते हैं, मरियम के बारे में जो लिखा गया है कि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई थी, और आगे बताता है परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। यहाँ सेवा करते करते क्या हुआ, घबरा गई, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। यहाँ पर मार्था क्या करती है, अपनी बहन का कंप्लेंट करने के लिए किसके पास जाती है, यीशु मसीह के पास, कि आप नहीं देख रहे हैं कि मैं कब से काम कर रही हूँ, मुझे मदद नहीं कर रही, तो इससे कहिए कि मुझे मदद करे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, हम काम करते करते थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, उस समय हम भी बहुत कंप्लेंट करते हैं, यीशु मसीह से
से भी हम कंप्लेन करते हैं, फैमिली में भी कंप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में भी हम कहते हैं कि ऐसा वैसा बहुत सारा होता है ये महिलाओं के साथ। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो मार्था को बोलते हैं, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। यीशु मसीह ने मार्था को क्या बोला, मार्था हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए घबराती है और चिंता करती है। हम लोग का भी सेम कंडीशन है, हम लोग इतना चिंता करते हैं छोटा छोटा बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए इतना घबराते हैं कि अभी मेरा परिवार है, मेरा बच्चा ऐसा है तो अब क्या होगा, पढ़ नहीं रहा है तो क्या होगा, आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या होगा। बहुत सारा चिंता में हम घिरे हुए हैं, बहुत सारी घबराहट में हम जी रहे हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह से क्या बोला कि तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है, घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना नहीं जाएगा। यहाँ यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम बहुत बातों के लिए चिंता कर रही हो, लेकिन मरियम ने कौन सा भाग चुन लिया है, उत्तम भाग जो सर्वश्रेष्ठ है और उसी में ही जीवन है। उसको किसने चुन लिया है, मरियम ने चुन लिया है और वो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा, वो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि अगर हम संसारिक तरीके से हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका एक दिन अंत होने वाला है, एक दिन उसका नाश होने वाला है, क्योंकि वो क्षण भर के लिए है। लेकिन जो मरियम ने उत्तम भाग चुना है वो कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। तो सचमुच हम लोग बहुत बार हम लोग सिलेक्शन में या हम किसी बातों को चूज करने में हम भी मिस्टेक करते हैं। जिस प्रकार यहाँ यीशु मसीह मार्था मरियम के घर आए थे, उनके घर में आए थे, लेकिन आप देखिए मार्था ने क्या चुना और मरियम ने क्या चुना। और वही बात हमारी लाइफ में भी यही होता है कि हम सर्वप्रथम जो स्थान है अपने कामों को देते हैं, खास करके हम महिला है, क्योंकि हमको इतना चिंता रहता है, इतना डर रहता है कि हमारा काम टाइम पर ना होगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हम मार्था का जीवन तो जी रहे हैं और हमको जीना भी है। हम लोग सब मार्था के रूप में लेडीज लोग लेंगे तो जी रहे हैं, हम लोग मार्था के रूप में काम भी कर रहे हैं, सब कुछ अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। वो तो हमारा यही लाइफ को हमको जीना। अगर हम लोग खाना नहीं बनाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे, काम नहीं करेंगे तो हस्बैंड को भी क्या करें, क्या दे पाएंगे, या कपड़ा नहीं देंगे तो ऑफिस कैसे जा पाएंगे। तो बहुत सारा ये तो हमारा लाइफ है, हमको ये लाइफ जीना ही है, ये सब हमको करना है। लेकिन इसके साथ हमको मार्था के साथ मरियम भी बनकर रहना है। जो मरियम ने अपनी लाइफ में अपनाया, अपने जीवन में अपनाया, यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया, उस सब कुछ संसार का चिंता छोड़कर यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। उसी प्रकार हमको संसार के साथ रहकर यीशु मसीह के पीछे चलना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो संसार का कुछ काम नहीं करेंगे, संसार के साथ नहीं रहेंगे। नहीं, हमको संसार में भी रहना है, संसार के कामों को भी अपनाना है और साथ में यीशु मसीह के साथ भी बने रहना है। तो हमें इस प्रकार से जिस प्रकार मरियम यीशु मसीह के साथ बनी रही और अपना विश्वास में बनी रही, उसी प्रकार हमें भी हियाव नहीं छोड़ना है, हमें भी उसके पीछे लगे रहना है। क्योंकि यीशु मसीह जब हम उसको प्रथम स्थान देंगे तो हमारा काम भी आप देखिएगा ऑटोमेटिक होता जाएगा, बहुत ईजी वे होगा। और ये मैंने खुद ने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। कभी कभी बहुत चिंता होता है कैसा होगा, घर का काम है, दुकान का काम है, कैसे करेंगे, बच्चा लोग को संभालेंगे। बहुत बार कभी कभी टेंशन में आते हैं, सब काम छोड़ देते हैं। अब हमको लगता है अब कुछ नहीं कर पाएंगे, थकान लग जाता है, माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्या करेंगे, हम सब काम छोड़कर प्रेयर में बैठ जाते हैं। मतलब थोड़ा प्रेयर कर लेंगे, उसके बाद कुछ साहस मिलेगा। मतलब अब हम बॉडी से तो हार ही गए हैं, अब आगे से काम नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है हम सब कुछ काम छोड़कर थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं और प्रेयर करने बैठते हैं। और सचमुच मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस ये जब भी यीशु मसीह के पास आप थके माने जाते हैं, इतना आपको मतलब रिलैक्स फील होगा, आपका माइंड में, हार्ट में आपको नहीं लगेगा कि मेरे लाइफ में भी कुछ इससे बड़ा काम है या अभी मुझे कुछ करना है। उसके बाद आप काम करिए ना, आराम से काम होगा। जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद थोड़ा सा चलिए आप थोड़ा फ्रेश हो गए, हम गाना लगा देंगे या मैसेज सुनते रहेंगे। मेरा काम मुझे नहीं पता चलता कि आधा एक घंटा में हम काम कर दुकान भी खोल लेते हैं। बहुत बार हम एक्सपीरियंस किया है कि इतना सारा काम 5 बजे जैसे मतलब हम करेंगे तो हमारा शरीर तो थक ही जाएगा। शरीर में, सबका शरीर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता रहता है, तो वैसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और थकावट चली जाती है और परमेश्वर हमें
अलग ही बल देता है, अलग ही सामर्थ्य देता है। लेकिन कब? जब हम उसके पास आते हैं, जिस प्रकार मरियम आई। लेकिन अगर हम अपनी चिंताओं में ही घिरे रहे, अपने कामों में उलझे रहे, तो सचमुच हम थकेंगे भी, मरने भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमको आशा कहीं नहीं मिलेगी, हमको शांति कहीं नहीं मिलेगी। हमको हमेशा मतलब उसी में हम घिरे रहेंगे और हम बोलेंगे कोई आए हमको संभाले, कोई हमारे लिए प्रार्थना करते, कोई हमारे लिए प्रभु से दुआ करे कि हम अच्छे हो जाए या हमको शांति मिले। ऐसा नहीं होता है। जब तक हम पूर्ण परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, ईश्वर के पास नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जीवन में वो काम नहीं होगा। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि जिस प्रकार मरियम है, उसने अपना जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान परमेश्वर को दिया। जब उसके घर में आए, उनके साथ रहने आए परमेश्वर, तब यीशु मसीह उनके साथ रहने आए, तब मरियम उसके साथ जाकर बैठ गई। लेकिन यीशु मसीह हमारे पास भी आते हैं। बहुत बार आपको एक्सपीरियंस होगा, बहुत बार आपको आत्मा अगुवाई करती होगी कि नहीं अभी प्रार्थना करे, अभी बाइबल पढ़े या यीशु मसीह के वचन को सुने। बहुत बार सबके साथ होता है, पवित्र आत्मा सबके साथ बात करने का कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार हम उसकी बातों को अनसुनी करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, नहीं अभी बाकी है। जैसे मार्था थी, उसके घर में बहुत सारा काम था, जैसे यहाँ यीशु मसीह बैठे हैं और मरियम है, दोनों जन बातचीत कर रहे हैं और मार्था वहाँ पर है, वहाँ वो देख रही होगी अभी तो मेरा झाड़ू पड़ा है, तो यहाँ झाड़ू का क्लीन करेगी। अभी तो मेरा खाना बनाना बाकी है, तो वहाँ पर खाना बनाएगी। अभी तो मुझे कपड़ा धोना है, अभी तो मुझे सब कुछ अरेंज करना है। मतलब इस सब करने में वो व्यस्त हो गई और वो यीशु मसीह के पास नहीं पहुँच पाई, क्योंकि उसके बीच में मतलब बहुत सारा बाधा आ गया। क्या बाधा? घर के काम का बाधा आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आराम से रिलैक्स होकर वो मरियम बैठी हुई है और वहाँ पर मार्था पूरी मतलब उसी में घेरी हुई है। अगर वो अपने काम को थोड़ा सा साइड पर रखकर वो भी वचन को सुनती या उसके साथ बातचीत करती, उसके बाद शायद दोनों बहनें मिलकर काम कर सकती थी और बहुत काम इजी हो जाता जो दो जन मिलकर करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पहले पूरा अपना काम निपटाएंगे, जो भी संसारिक हमारा जो जरूरत है उसको हम पूरा करेंगे। उसके बाद जो समय बचेगा हम उसी को देंगे और उस समय में क्या होता है, हमको नींद आता है। बहुत बार हम लोग के साथ होता है रात का प्रेयर में, हम लोग के साथ पर्सनली जब पूरा दिन में हम थक जाते हैं, लेकिन कभी कभी रात को लेट प्रेयर करते हैं, उस समय क्या होता है, नींद आ जाता है। लेकिन जब हम लोग अर्ली करते हैं थोड़ा, तो उस समय अच्छे से 2-4 गाना भी गाएंगे, बच्चे लोग भी प्रेस रहते हैं, वचन भी पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन जब पूरा काम मतलब पूरा दिन का थकान हम उतारने के लिए हम बैठते हैं, और क्या होता है, यहाँ तो हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रभु भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन क्या हम तो 2 मिनट में ही हमें छोड़ दिया और हम चले गए उपस्थिति से। लेकिन हमको प्रभु का प्रथम स्थान मतलब क्या होता है, कुछ भी हम काम करें, लेकिन उसमें प्रभु का प्रथम स्थान हमारे जीवन में और परिवार में होना चाहिए। और इसी प्रकार हम देखेंगे, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें इस प्रकार का बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है। और इसको हम यशाया 40 का 30-31 पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वे नया बल प्राप्त करके रहेंगे, वे बाबू के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। इतना सुंदर वचन यहाँ लिखा गया है। तरुण जो थकते और श्रमिक हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहाँ पर वचन हमें बताता है, अगर हम सांसारिक तरीके से चलेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, तो हम क्या होंगे, श्रमित भी होंगे, थकेंगे भी और गिरेंगे भी। लेकिन जब यहाँ वचन बताता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर हम यहोवा की बाट जोएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नया बल प्राप्त होगा और बाग के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ वचन बता रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं वचन जीवित वचन है और जो वचन में लिखा गया है वो पूरा होता है। लेकिन हम यहोवा को ही अपने साथ नहीं रखेंगे, हमारे मैकेनिक को ही हमारे साथ नहीं रखेंगे, तो हम लोग हमारी गाड़ी हमेशा बिगड़ी हुई रहेगी। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन से दूर रहेगा, उसकी उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे जीवन में नहीं रहेगी, तो हमारी गाड़ी बार बार बिगड़ेगी, बार बार खराब होगी और उसको ठीक कराने में सालों बीत जाएंगे और शायद
वो गाड़ी हमारी कभी ठीक होगी या ना होगी उसकी गारंटी भी हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं, अगर हम यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चलेंगे, हम हर समय हम थकेंगे भी, लेकिन हमको नया बल प्राप्त होता जाएगा और परमेश्वर हमको श्रमित नहीं होने देगा, हमें गिरने नहीं देगा, हमें हमेशा उठाकर रहेगा। जिस प्रकार आप देखते हैं उकाब कितना पूरा ऊंचाई पर उड़ता है। उकाब को हम देखते हैं, इसको देखने से ही हमारा गर्दन थोड़ा कैसा मतलब दुखने लगता है, इतना ऊंचाई पर उड़ सकता है। और उस समान परमेश्वर हमको बोलता है उड़ाने का। परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए छोटी सी नहीं है, हम लोग परमेश्वर को छोटा बना देते हैं। उसकी योजना हमारे लिए बहुत बड़ी है कि मेरा बेटा बेटी बहुत आगे बढ़े। उसे हमको यहाँ तक सीमित नहीं रखना चाहता है, लेकिन उसने हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है। लेकिन जब हम उसको साथ में नहीं लेकर चलेंगे, उसके वचन में नहीं बने रहेंगे, तो कभी भी हम उकाब की नहीं उड़ पाएंगे, कभी भी हम उसकी महिमा को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब बहुत बार होता है कि हम लोग हमेशा मतलब चिंताओं में चिंता आधा हमको बीमार कर देती है, चिंताओं में पड़े रहते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और उसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब चिंता हम परमेश्वर पर डाल देंगे ना, और परमेश्वर को बोलेंगे कि आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही संभालिए, तब सचमुच आप देखिएगा कि उकाब से भी ऊंचा परमेश्वर हमको उड़ा सकता है। उसमें वो सामर्थ्य है, वो बल है जो हमको देने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग उस बल को प्राप्त करने के लिए थोड़ा पीछे हो जाते हैं, हम पीछे स्टेप कर लेते हैं। हमको एक कदम आगे आना चाहिए तो परमेश्वर 2 कदम हमारे आगे आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ही हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ वचन बताता है कि हम उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और सम्मित न होंगे, चलेंगे और थकेंगे थकित न होंगे। हमको सामर्थ्य दिया गया है, हमें वो बल दिया गया है, लेकिन आज हम उसको कई बार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें वो दान दिया है, वो टैलेंट दिया है, जिसको हम आज यूज नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर जब भी जो वचन बोलते थे, यीशु मसीह जब वचन बोलते थे, उस समय उस जगह पर काम होता था। वचन वो जीवित है और वो जीवित वचन वहां पर काम करता था। लेकिन आज इस समय हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन और प्रार्थनाएं कुछ रिजल्ट लेकर नहीं आती है, क्योंकि अभी हम थके हैं, मांदे हैं और परमेश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, उसमें बने हुए नहीं हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, यीशु मसीह से मांगेंगे कि हमें वो बल दीजिए, वो सामर्थ्य दीजिए, वो हमें देगा और हमें उस तरह बनाएगा। तो उसी प्रकार हम देखेंगे, अगर हमको बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, ये तो हम यीशु मसीह जैसे एक मैकेनिक हमारा यीशु मसीह बन गया है, तो हम बिगड़ेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा सुधारने वाला हमारे साथ में खड़ा है। तो अगर हम उसको साथ में लेकर चल रहे हैं, तो हम भी मरियम की तरह उसको थामे रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, तो यीशु मसीह हमको कैसा उड़ाएगा, उकाब की नाई उड़ाएगा और हमें थकाएगा नहीं और हम घबराएंगे भी नहीं। और इसके बाद हमें क्या करना है उसको हम देखेंगे यूहन्ना 15:5 में। मैं बात करता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। सचमुच यहाँ हम देखते हैं, जब हमको नया बल मिला, जब हमको सामर्थ्य मिला है, तो हमें चुपचाप नहीं बैठे रहना है, अब हमें स्थिर नहीं रहना है, हमें कैसा होना है, वचन के अनुसार फलवंत बनना है। क्योंकि यहाँ वचन बोलता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ वचन क्लियर बता रहा है कि हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से करेंगे, वो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन हम जब यीशु मसीह के डालिया समान, उसकी दाखलता में हम डालिया के रूप में बने रहेंगे, तो वचन हमको क्या बताता है, बने रहते, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। अगर हमने वो बल प्राप्त कर लिया, वो सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है, अब हमें चुप नहीं बैठना है, हमें फलवंत बनना है। और फल जो बहुत सारे लोग खाए, उसको उनका जीवन बदले, उस प्रकार का हमें कार्य करना है। और इसी प्रकार 7 में हम पढ़ेंगे,
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो यीशु मसीह हमारी दाखलता है और हम उसकी क्या है, डालियां है। अगर हम उससे जुड़े रहेंगे, उसमें बने रहेंगे तो हम क्या होंगे, फलवंत होंगे। और फलवंत होंगे तो हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा होता है कि हम जिन लोग के बीच में रह रहे हैं, हमारे परिवार के बीच में, हमारे पड़ोसियों के बीच में, हमारे सगे संबंधियों के बीच में, बहुत बार हम उनके लिए आशीष का कारण नहीं बन पाते हैं, क्योंकि आज हमारी डालियों में अच्छा फल फल ही नहीं रहा है। और बहुत बार फल फलता है, परमेश्वर फलाता है, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर से मांगना है, यीशु मसीह से मांगना है कि आप हमारे साथ और पास हो लीजिए और हमें फलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। और जैसे लिखा गया है सेकंड पार्ट में, जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन कब? जब हम उससे जुड़े रहेंगे, जब हम उससे बने रहेंगे, यीशु मसीह के साथ हम संगति करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब ये सब काम होगा। लेकिन जब तक हम यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे मरियम की तरह, उसके पास हम नहीं बैठेंगे उसके चरणों में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, तो हमारा फलना संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वचन बताता है कि हम जब उसके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तो हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। हम जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका उत्तर देगा, जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ हम जुड़े नहीं रहते और हम सब कुछ मांगते हैं, संसार का आशीष मांगते हैं, बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं, परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर देगा, उसने सब कुछ जो इस सृष्टि की रचना की है हम मनुष्य के लिए ही की है और हमारे लिए सब कुछ रख छोड़ा है। उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा बेटा और बेटी मेरे आशीषों से वंचित रहे। उसने सब कुछ पृथ्वी पर जो भी बनाया वो सब हमारा ही है, लेकिन आज हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर आज हम थम गए हैं, कहीं पर हम आज रुक गए हैं और यीशु मसीह को उस तरीके से हम नहीं पुकार रहे हैं कि वो हमारे बीच में आए और कार्य करे। उसी प्रकार यूहन्ना का 2 अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह का जो काम हुआ था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में हम देखेंगे कि पहला चमत्कार जब यीशु मसीह करते हैं गलील के काना में, इसको हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि हम वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह, उनकी माता, उनके चेले सबको इनविटेशन मिला था और वो लोग वहाँ गए थे शादी में। और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस शादी में दाखरस घट गया। और आप जानते हैं कि शादी में कुछ भी चीज़ घटने के कारण से बहुत समस्या होती है और लड़की वालों के मतलब बहुत लोग शर्म में पड़ते हैं और बहुत दुविधा में आ जाते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। और यहाँ पर जब तक हम देखते हैं यीशु मसीह को भी बुलाया गया था, वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन जब तक उनको बोला नहीं गया कि आप यहाँ पर काम कीजिए, तब तक उन्होंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया। वो चुपचाप वहाँ पर थे, वो जान रहे थे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है या यहाँ पर दाखरस घट गया है। लेकिन यहाँ पर जब उसको बताया गया कि यहाँ दाखरस घट गया, तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मटकों को पानी से भरो। क्या बोला यीशु मसीह ने? मटकों को पानी से भरो, दूसरा कुछ नहीं बोला, बोलो उसको भर दीजिए। और यहाँ पर देखते हैं सिर्फ पानी भरा और पानी का क्या बन गया? दाखरस। और जो पहले बनाया था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाना, जो पीने वाले चक्कर बोले कि ये तो पहले से भी स्वादिष्ट है। लेकिन यहाँ पर देखा हमने कि जब तक यीशु मसीह को नहीं कहा गया काम करने के लिए, तब तक वहां पर चमत्कार नहीं हुआ। तो आज भी हमारे साथ सेम कंडीशन है कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने नहीं दे रहे। हम नहीं मांग रहे हैं कि यीशु मसीह आप आइए, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी परेशानियां है, बीमारियां है, तकलीफें, गरीबी है, हम देखते हैं। लेकिन हम उस तरीके से यीशु मसीह के पास जाकर जैसे मरियम बोलती है कि दाखरस घट गया है, यहाँ पर आप काम कीजिए। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यह महिला मेरा तुमसे क्या ना, ऐसा उनको रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि मरियम को पता था कि यीशु मसीह को कर सकते हैं, इसीलिए वो उनके पास गई थी कि कुछ करेंगे। और उन्होंने सेवकों को बोला कि वो जो भी बोले वो करना। यीशु मसीह के चेलों को क्या बोला था मरियम ने? वो जो भी आपको बोले
वही आप करिएगा। और सिर्फ यीशु मसीह ने वहाँ क्या बोला, सिर्फ पानी भरवाया। यीशु मसीह ने कोई बड़ा काम करने नहीं बोला कि आप अभी दाखरस बनाने लगो, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ क्या बोला, सिर्फ आप पानी भरो। देखिए पानी का क्या बन गया, दाखरस। क्योंकि काम करना, चमत्कार करना यीशु मसीह का काम है। चमत्कार करना हमारा काम नहीं है, वो यीशु मसीह का काम है। लेकिन यीशु मसीह के वचन को मानना, उसकी आज्ञा को मानना हमारा काम है। जब तक हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे, जब तक हम उसके वचन में फॉलो नहीं करेंगे, तब तक यीशु मसीह भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। जब हम यीशु मसीह को अपने परिवार में वेलकम करेंगे, उसको पोजीशन देंगे जो उसका जगह है, तो और हम उसको बोलेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में एक घटी कमी है, समस्या है, तो सचमुच आप हृदयपूर्वक उसके पास जाइए और आप देखिएगा वहां पर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में अद्भुत चमत्कार होंगे। और जो आपने ना कभी देखा है ना सोचा है, ऐसे अनुग्रह से परमेश्वर हम लोग को भरेगा और हमें वो दान देगा और हमको भी वो दान देगा, उसके पीछे चलने का और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का चैनल बनवाएगा। जिस प्रकार अभी जब लास्ट में जब वर्शिप चल रहा था और हम लोग गाना गा रहे थे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तो जब जो कोरस आ रही थी, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। उस समय हम नहीं जानते हैं उस सॉन्ग में हमारे साथ क्या हुआ और हमारे आंख में से आंसू गिरने लगे। और एक वचन मुझे याद आया कि मेरे वचन के अभाव के कारण मेरी प्रजा नाश में जा रही है। अचानक मेरे माइंड में, मतलब ये मेरे आज जो मैंने प्रिपेयर किया था मैसेज, उसमें कहीं पर भी मैंने याद नहीं किया ना उसके बारे में पढ़ा, लेकिन वो गाने के समय अजीब सा फील हुआ कि आपने इतना प्यार किया और आज हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं और आपने तो अपना कुर्बानी, लेकिन आज हम लोग जान रहे हैं कि उसने अपने बेटे को, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया है। लेकिन बहुत सारे लोग आज वो जानते ही नहीं है यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। बहुत सारे लोग जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, इवन जो मसीह लोग हैं, उनको भी वो अंदर से अंदरूनी अनुभव नहीं हुआ है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। अपना जीवन उसने हमारे लिए बलिदान किया है, हमारे अपने लोग भी नहीं जानते। तो उस समय मतलब प्रेयर के समय, वर्शिप के समय ही फटाफट मतलब जिन से मैं कनेक्टेड थी उस लोग का मतलब फोटो जैसा मतलब आने लगा। जो भी मेरे फ्रेंड हैं, रिलेटिव हैं, ऑटोमेटिक और मेरे आंख में से आंसू गिरने लगा कि प्रभु सचमुच इन लोगों को आज तक मैंने वचन नहीं बताया है। हाँ, बातें करते हैं, कुछ उनको काम हुआ या फिर कुछ उनको जरूरत पड़ी, लोग फोन करते हैं, पूछते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन जो मेन काम है वो शायद मैं पीछे हो गई हूँ या वो अभी तक प्रभु ने वो आशीष नहीं दिया है, सामर्थ्य नहीं दिया है बोलने में। तो इतना मतलब फील हुआ कि बहुत से ऐसे लोग जो नाश में जा रहे हैं, जो भी चले गए हमारे प्रियजन, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आज जो हमारे साथ थे, हमारे साथ उठते बैठते हैं, शायद हम जिनके बीच में काम करते हैं, जॉब करते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हम उन लोग को वचन नहीं दे पा रहे हैं। तो वचन जब तक हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, हमारे जीवन में नहीं फलवंत होगा, तब तक हम नहीं देख पाएंगे कि परमेश्वर क्या अद्भुत काम करता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को समर्पित करना है परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने परिवार को, क्योंकि बहुत बार हमारे बच्चे हम देखते हैं बहुत बार आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, बहुत बार वो लोग अपना मनमानी करते हैं। और हमारे परिवार में बहुत बार जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बगीचा है, गार्डन है और यहाँ पर एक जंगल है। अगर हम गार्डन में रहते हैं, देखिए गार्डन में आप जाइए, कितना आपको एकदम फील होगा, एकदम खुशी वाला ना, एकदम पीस वाला। जब आप कोई गार्डन में आ जाते हैं जहाँ सब फ्लावर लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, जहाँ बैठने का अच्छा जगह है, तो आप गार्डन में जाकर कितना आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं और आपका अंदरूनी मतलब जितना टेंशन है वो भी चला जाएगा और आराम से बैठ कर आप रिलैक्स करेंगे। और आप जब देखते हैं एक जंगल को, वहाँ जंगल में हम लोग जाना ही नहीं पसंद करते हैं। जंगल में पेड़ पौधे कचरा सब कुछ भरा रहता है, लेकिन उसी प्रकार अगर आपको कोई उस जंगल में अकेला छोड़ देगा तो आप रह पाइएगा? तो ऐसा लगेगा हम कब भागे इस जंगल से, कैसे हम निकले ना। उसी प्रकार हमारा जीवन भी उस जंगल के समान हो जाता है जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहती है। हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और हमें रास्ता ही, जिस जंगल में हम फंस गए तो हमें कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है, मार्ग दिखाने वाला ही नहीं है कि हम इस रास्ते को कैसे पार करेंगे। और जब भी हम गार्डन में बैठेंगे, जैसे एदन वाटिका थी, उस समय परमेश्वर ने आदम और हवा को उस एदन वाटिका में सब कुछ दिया था,
सब कुछ मतलब वहाँ आनंद से रहते थे। यीशु मसीह रोज उनके साथ संगति करने, परमेश्वर उनके साथ डेली संगति करने आते थे, बातचीत कर, डायरेक्ट बातचीत होता था उन लोग के साथ। लेकिन देखिए जब वो लोग अपराध किए, पाप किए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए और उनका जीवन कैसा बन गया, जंगल के समान बन गया। उसी प्रकार जब तक हम उस एदन की वाटिका में रहते हैं तब तक हमारा जीवन भरा पूरा, हमारा परिवार भरा पूरा आनंदित, हम लोग आनंद से रहते हैं, शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। और जिस पल में हम उस एदन की वाटिका से भाग चले जाते हैं, इस संसार में गिर जाते हैं, तब हमारा जीवन एक जंगल के समान वीरान हो जाता है, जिसमें घास फूस कचरा सब कुछ, मतलब संसार की हर एक गंदगी आपको दिखाई देती है। लेकिन आप देखिए जब एदन वाटिका को देखते हैं, उसका अनुभव करिए और उसको देखिए कि उस जगह कितना पवित्र थी, उस जगह पर कितना आनंद था, वहाँ दुख का नाम नहीं था, वहाँ मृत्यु का भय नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं संसार में हमको हर घड़ी डर, हर घड़ी चिंता, हर घड़ी मृत्यु का डर है। तो सचमुच हमें जब यीशु मसीह हमारा मैकेनिक के रूप में हम बनाएंगे तो हम कभी नहीं डरेंगे, कभी नहीं घबराएंगे। परिस्थिति आती है, परिस्थिति आती रहेगी, लेकिन उससे कौन उठाएगा हमको? यीशु मसीह हमें उससे पार ले जाएगा। तो बीते दिन हम एक मैसेज सुन रहे थे, उस समय बहुत अच्छा सूरज प्रेमानिक भाई का, ब्रदर सूरज प्रेमानिक का मैसेज सुन रहे थे। उस समय मैसेज दे रहे थे कि क्या बोलते हैं ये, जब शैतान को ना, हम लोग जब चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं और घबराते हैं, डरते हैं ना, उस समय क्या होता है, शैतान बहुत खुश होता है और आनंद करता है। जब हमारे टेंशन से, हमारे घबराहट से, हमारे डरने से, हमारी बीमारियों से, सबसे क्या शैतान बहुत खुश होता है। लेकिन जब हम बीमार हैं, हम लोग थके हुए हैं, हम लोग डरे हुए हैं, यहाँ वचन का मतलब यहाँ हमारे जीवन प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चंगाई मिल रही है, नहीं मिल रही है, फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर में आनंद कर रहे हैं, मतलब कोई भी परिस्थिति आए हम परमेश्वर को प्रेस कर रहे हैं। उस समय ना शैतान एकदम मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, उसको हम पागल कर देते हैं। शैतान को क्या करते हैं? पागल। और शैतान एकदम अपना ऐसा करता है कि ये लोग में इतना प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहा है, कैसे लोग हैं तो भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहे हैं, तो भी परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे हैं, उसको धन्यवाद ही दे रहे हैं। उन लोग का बीमारी अच्छा नहीं हो रहा है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, हर बात में लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो बोलता है अगर शैतान को आपको ज्यादा मतलब क्रोधित, मतलब उसको नीचे गिराना है ना, तो आप ऐसा कीजिए, आपको जो भी परिस्थिति है, कोई भी कंडीशन है, आप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और धन्यवाद दीजिए जितना हो सके। जब भी आपके जीवन में खराब परिस्थिति आए उस समय ज्यादा प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि तू मेरा अच्छा करे या बुरा करे, मेरा परमेश्वर तो तू ही है, तू मुझे चंगा करे ना करे, मेरा परमेश्वर तो तू ही है। उसी प्रकार का अगर हम जीवन रखेंगे तो शैतान कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और हमें परमेश्वर की उपस्थिति से कभी दूर नहीं ले जा पाएगा। लेकिन बहुत बार होता है कि छोटा सा एक समस्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाते हैं, इतना बड़ा भी नहीं होता और हम लोग एकदम थक कर बैठ जाते हैं और उस समय शैतान तो पूरा एंजॉय करता है, देखो मेरे प्रभु के लोगों के साथ कैसा किया, इतना सा प्रॉब्लम आया और लोग गिर गए, थक गए, बीमार हो गए, नहीं चल पा रहे। लेकिन उसका हमको बहुत अच्छा लगा कि वो बोल रहा है कि आप जितना भी परेशान में, तकलीफ में, आप सिर्फ खुश रहिए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और कुछ मत कीजिए। आप देखिएगा वो परेशानी तो आपकी दूर होगी, लेकिन उसके कारण शैतान भी नीचे गिरा रहेगा। क्योंकि बोलता है मतलब यीशु मसीह ने 2000 साल पहले शैतान को तो हराया है, उसके सर को तो पैरों से कुचला हुआ है ना, वो तो पहले से हरा हुआ, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम ही उसको बढ़ावा देते हैं, मतलब हम ही सोचते हैं कि वो हमारे जीवन में ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका कोई अधिकार नहीं है। जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस प्रकार हमें इस मकीनी को हमेशा हमारे जीवन में बनाए रखना है। दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, गरीबी आए, कुछ भी परेशानी हो, हमें सर्वप्रथम स्थान यीशु मसीह को देना है। और ये सब हम कैसे कर सकेंगे? परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े रहकर, वचन में जुड़े रहकर, संगति में जुड़े रहकर, विश्वास में बने रहकर। जब तक इन बातों में हम लोग दृढ़ नहीं रहेंगे तब तक हम यीशु मसीह के साथ अपनी संगति को नहीं बढ़ा सकते और उसके साथ एक मन नहीं हो सकते। जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रतिदिन का जीवन प्रार्थनामय होगा, हमारी शुरुआती प्रार्थना से होगी, तो हम उस डर की अवस्था में नहीं जाएंगे, उस घबराहट की अवस्था में नहीं जाएंगे, क्योंकि सुबह उठकर हमने किसको समर्पित किया है? परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन समर्पित किया है। आज के दिन को, आज के काम को हमने यीशु के हाथ में दे दिया है, तो वो हमारा काम करेगा। हमने तो उसको दे दिया है, सिर्फ उसको करना है और हमारा सब कुछ काम सक्सेस कौन करेगा?
यीशु है वो करने वाला है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम भी करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। तो सब कुछ हम करेंगे तो यीशु मसीह क्या करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे। यहाँ तो हम सब कुछ अपने आप में ही तैयार है करने के लिए। तो जिस प्रकार यीशु मसीह को पानी का दाखरस में इसने रूपांतर किया, उसी प्रकार हमारे जीवन को अनंत जीवन तक ले जाने में वो हमारी सहायता करेगा। जब हम मरियम की तरह उससे जुड़े रहेंगे, उसके विश्वास में एक दाखलता में एक डाली की तरह मजबूत जड़ पकड़े रहेंगे, तो हम कभी गिरने ना पाएंगे, थकने ना पाएंगे, हमेशा कांप ही नहीं उड़ेंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे, गिरेंगे नहीं। इतना सामर्थ्य और बल से परमेश्वर करेगा, हमको बलवंत बनाएगा और आशीष से भरेगा। तो हमें सचमुच परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है, और उसको हमेशा एक मैकेनिक के रूप में आप याद कीजिए कि आज मेरे जीवन में मेरी गाड़ी में ये समस्या आई, यीशु मसीह आप मेरे साथ हो लीजिए और इस समस्या को आप दूर कीजिए। आप देखिएगा आपके जीवन की गाड़ी, आपके परिवार की गाड़ी यीशु मसीह इतना इजी वे से ले जाएंगे कि आप नहीं सोचेंगे कि ये हो सकता था मेरी लाइफ में, या होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया, आप उसका गवाह बनेंगे। आप उसकी गवाही देते हुए नहीं लगेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन में महान काम करते जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें उसमें बने रहने की, उसका वचन में बने रहने की जरूरत है, उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे अपना जीवन, पर्सनल लाइफ उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर की स्वेच्छा के द्वारा